चंडीगढ़ में मजदूर दिवस के दिन हजारों ग्रुप डी के डायरेक्ट डीसी रेट, आउटसोर्सिंग व मिड डे मील कर्मचारियों ने मस्जिद ग्राउंड सेक्टर 20 चंडीगढ़ में अपने मांगों के प्रति शासन और प्रशासन को चिताने और जगाने का प्रयास करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बारे में मजदूर संगठनों के मजदूरों ने क्या कहा, आए देखते हैं मीडिया जंक्शन 21 में। मैं ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार हूँ। आज मजदूर दिवस पे जो हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा होकर के संघर्ष कर रहे हैं, ये अपनी संवैधानिक मांगों को लेकर के आज इकट्ठा हुए हैं मजदूर दिवस के मौके पर। इनकी जो मांगे हैं बहुत जायज़ मांगे हैं और चंडीगढ़ प्रशासन और भारत सरकार इनकी मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर के पूरा करें, नहीं तो ये मजदूर जो है कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार अमेरिका के शिकागो के शहर में उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसी प्रकार चंडीगढ़ शहर में भी ऐसा प्रदर्शन देखने को ना मिले आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनकी जो मांग है बहुत ही जायज़ और बहुत सही मांग है। आज चंडीगढ़ शिक्षा विभाग के जितने भी कच्चे कर्मचारी यहाँ पर ज़्यादातर इकट्ठे हुए हैं, उनकी मांग है कि उनको समान कार्य समान वेतन मिले, जो भारत सरकार ने नियम और कानून बनाए हुए हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे आदेश हैं, जहाँ 12 मासी प्रकृति के कार्य हैं सरकारी विभागों में, वहाँ पर कभी भी दिहाड़ी बेस पे मजदूरों को नहीं रखा जा सकता। वहाँ पर समान कार्य समान वेतन यानी कि बेसिक प्लस डीए प्लस अलाउंस के तहत सैलरी दे करके उनसे काम करवाया जा सकता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय जो है ठेकेदारी प्रथा के थ्रू जो लगाए जाते हैं, ये गैर संवैधानिक है, ये खरीद और फरोख्त है, क्योंकि जहाँ पर इंसान काम करते हैं और 12 माह के लिए काम करते हैं, वहाँ पर ठेकेदारी के द्वारा कभी भी किसी भी इंसान से काम नहीं करवाया जा सकता। ये खरीद और फरोख्त को बंद होना चाहिए, ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। ठेकेदारी अगर कहीं से लाई जा सकती है, वो टेम्परेरी बेस पे होती है, 10 दिन के 5 दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए सड़क बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, कोई पार्क की मेंटेनेंस करनी है, वहाँ पर ठेकेदारों से के द्वारा काम करवाया जा सकता है। लेकिन जहाँ 12 मासी प्रकृति का कार्य है, वहाँ ठेकेदारों से काम नहीं करवाया जा सकता जो है, क्योंकि वहाँ इंसानों ने काम करना है, तो इसलिए ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। तीसरा हमारा ये है, जो मिड डे मील की बहनें लगी हैं, ये बहुत कम सैलरी में अपना काम कर रही हैं, जिससे इनका गुजारा नहीं होता, और ज़्यादातर इसमें विडो महिलाएं हैं जो अपना घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। किराए के मकान में रहने वाला तो पता नहीं कैसे गुजारा करता होगा। तो हम चाहते हैं चंडीगढ़ शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन इन मिड डे मील की महिलाओं को, जहाँ भी जिस भी विभाग में जो है फुल टाइम की पोस्टें निकलती हैं, नहीं, उनको मिड डे मील की महिलाओं को उन पोस्टों पे प्राथमिकता देते हुए फुल टाइम की पोस्टों पे एडजस्ट करना चाहिए। ये हमारी मांग है। चौथी हमारी मांग है कि जो कंट्रक्चुअल सैंक्शन पोस्टों के अधीन कंट्रक्चुअल कर्मचारी लगे हैं, ABCD जितने भी हैं, अभी सुनने में आया कि चंडीगढ़ प्रशासन उनको निकाल करके नई भर्ती करने जा रहा है। ये बहुत अन्याय है, इससे बड़ा अन्याय हमने अपने जीवन में नहीं देखा। जिन्होंने 20-20 साल हो गए अपना गोल्डन पीरियड इस चंडीगढ़ विभागों को दिया, और अब आखिर में आके ऐसे मझधार आदमी तो कमा के लेगा, वो सिलेंडर के पैसे देगा, वो कहेगा पैसे तो औरत के खाते में जाए, सब्सिडी औरत के खाते में चली जाएगी। मोदी जी ने घर में भी फाड़ दिया, हमने घर में भी फाड़ा, कहते औरत के खाते में जाएगी सब्सिडी। अब औरत सोचती है बेचारी, बहुत सारी औरतें पढ़ी लिखी है, बहुत सारी बेचारी अनपढ़ भी है, वो सोचिए मोदी अच्छा है जो मेरे खाते में पैसा डालेगा। जब खाते में चेक किया तो 13 रुपये निकला, घर वाले से ले लिया 400 रुपया, घर वाले से ले लिया 700 रुपया, सब्सिडी खत्म करके उससे 700 लेके घर वाले के खाते में डाल दिया 13 रुपया। और बहुत सारी बेचारी ऐसी है जिनको पढ़ना ही नहीं आता, जिनको अकाउंट चेक करना ही नहीं आता, किसी के खाते में 8 रुपया। तो क्या दिया मोदी ने भाई? इसलिए ये फाड़ तोड़ की नीति घर तक ले गया। वो हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, ट्रेड यूनियन को मजबूत करना पड़ेगा।
और ट्रेड यूनियन को मजबूत करते हुए इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अनेकों प्रकार के लोग हमारे बीच में आएंगे, हमारे को टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एक ही बात की कसम खा कर रखनी है, हम जो मई दिवस के शहीद हैं उनकी कसम खा के ये कहना पड़ेगा, हमारे को चाहे नौकरी पे रखो या ना रखो, लेकिन नौकरी का अधिकार, ट्रेड यूनियन का अधिकार रखने के लिए मुझे जो कुर्बानी करनी पड़ी हम करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, क्लास फॉर यूनियन जिंदाबाद, क्लास फॉर यूनियन जिंदाबाद। साथियों मैं 2-3 बातें नहीं चलेगी। मोदी सरकार का नाश हो, ये ताना सरकार का नाश हो, ये पूंजीपतियों की पिट्ठू सरकार का नाश हो, ये पूंजीपतियों की पिट्ठू सरकार का नाश हो, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पिट्ठू सरकार का नाश हो, मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद, मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम, मई दिवस के शहीदों को लाल सलाम। चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद। बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बनेगी सबसे चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन हाय 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 प्रशासन हाय हाय, चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय, चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। दूसरी बात हमने कही कि आप रेट बढ़ा दो, रेट बढ़ाने की बात कही तो हमने कहा देखो मार्केट में जो आदमी जो राशन खाता है मजदूर, जो उसको एक आदमी का राशन पूरा महीने का लगा लो, उसको 5-6 गुना कर दो, उसको 5-6 गुना करके जो तनख्वाह बनती है वो तय कर दो। सरकार कहती है ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं क्या क्यों नहीं कर सकते? कहते पूंजीपति दे नहीं पाएगा। मैं क्या एक बात बताओ, फिर उसका जीवन का क्या बनेगा, मजदूर के परिवार का, वो पढ़ाएगा कैसे? फिर हमने एक दूसरा तरीका निकाला, दूसरा तरीका भी समझाया उनको कि यहाँ के बड़ेल जेल का मैनुअल ले आओ। बड़ेल जेल का मैनुअल लेके हमने वो उनके सामने रखा, ये कहा कि ये बड़ेल जेल का मैनुअल है, जो जेल में खाने के लिए देते हो उसको 3-5-6 गुना करके ये दे दो तनख्वाह। कहते ये भी नहीं दे सकते तो क्या देंगे? इसका मतलब जेल से भी बुरी जिंदगी मजदूरों की बनाना चाहती है सरकार, इसलिए हम सरकार की निंदा करते हैं इस बात पे और आप लोगों से कहते हैं आंदोलन बढ़ाओ साथियों। फिर उन्होंने कहा, फिर एक दिन फिर मीटिंग बुलाया, फिर उन्होंने कहा हमने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में ट्रेड यूनियन के नेताओं को भी बुलाया कि सहमति दे दो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं? वो हमारे सारे साथियों के साथ बीत रहा है। किसी को कहा कि 2 साल के लिए